Hello everyone, this is me Manisha. Welcome back to the channel The Moon Girl. सो नाउ वॉइस ओवर मून गर्ल हैज टेकन ओवर द प्लेस। तो व्लॉग की शुरुआत होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। सो येस, आई वाज ऑन दिल्ली एयरपोर्ट इन द मॉर्निंग टू बोर्ड द फ्लाइट टू पुणे। सो येस, मैं जा रही थी पुणे फॉर विजिटिंग माई फ्रेंड्स हाउस एंड ऑल्सो सिटी एक्सप्लोरेशन के लिए। तो मेरा फ्रेंड ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया टू पिक मी अप ऑन द एयरपोर्ट पुणे पहुँच कर, और उसके साथ हम निकल चुके थे उसके टाउन बानेर में। सो पूरा दिन रेस्ट करने के बाद वी प्लान टू एक्सप्लोर पुणे सिटी। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे फिनिक्स मॉल। सो आई वेंट पुणे ऑन द टाइम ऑफ क्रिसमस, बट मैं ये व्लॉग लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम डिलेज। सो दैट्स वाई यू कैन सी मॉल में बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी है ऑन द टाइम ऑफ क्रिसमस। अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक्स करने के बाद हम लोग गए थे इशारा कैफ़े, जो कि मॉल में ही था, फिनिक्स मॉल में। दैट कैफ़े आई लाइक सो मच। वहाँ का फूड, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। द कैफ़े रन्स बाय डेफ एंड डम पीपल, जो कि मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बता रखा है इन डिटेल, सो यू कैन चेक इट आउट। सो मॉल में अच्छा चिल करने के बाद एंड स्कूटी राइड लेने के बाद शाम में वेंट बैक टू आवर होम्स, एंड देन वी प्लान टू गो टू महाबलेश्वर द नेक्स्ट डे बाय आवर स्कूटी। हम लोग महाबलेश्वर के लिए मॉर्निंग में सुबह 10 बजे निकले थे, और रास्ते में रुककर हमने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया था। पुणे टू महाबलेश्वर पहुंचने में हमें लग गए थे 3 से 4 घंटे। इतने हसल के बाद हम लोग पहुँचे, इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी हो चुकी थी बीच में, बट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट। ट्रस्ट मी, यू शुड विजिट वंस महाबलेश्वर। द रोड्स वर वेरी गुड, बट टेरेन थोड़ा चेंज हुआ। आगे जाकर हमें बहुत सा बम्पी रोड एंड डस्ट मिली, जिससे मेरे बाल तो पूरे ही ख़राब हो चुके थे एंड मेरी स्किन भी बहुत ख़राब हो गई थी। बट दिस वॉज आवर होटल हमने प्री बुक कर लिया था। होटल पहुंच के आई गॉट फ्रेशन अप एंड टुक रेस्ट, एंड द व्यू वॉज वेरी ऑसम फ्रॉम माई बालकनी। शाम को बालकनी से बर्ड्स की चर्पिंग एंड सनसेट देखना बेड साइड से बहुत सुंदर एंड होलसम मोमेंट था वो मेरे लिए। हमारा होटल मेप्रो गार्डन के पास ही था। महाबलेश्वर में आपको बहुत सारे होटल्स एंड स्टेज मिल जाएंगे, बट प्री बुक करना इज़ गुड ऑप्शन। सो शाम को हम लोग गए थे एडवेंचर पार्क्स। वहाँ पर बहुत सारे थे, आप कोई भी विज़िट कर सकते हैं, सभी एक जैसे थे, मोस्टली चीज़ें है गो सारी एक जैसी कार्टिंग, ही यहाँ थी। पर हम गो कार्टिंग करेंगे। आई वॉज प्लानिंग टू डू गो कार्टिंग ओवर देयर। बहुत रश था वहाँ पे लिटरली, बट वी डिड गो कार्टिंग। मैंने गो कार्टिंग करी थी फर्स्ट टाइम एंड मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरा मन था कि मैं दोबारा करूँ, बट नेक्स्ट टाइम फिर से। सो ये वहाँ पास में ही सुवीनियर्स की शॉप थी, जो कि क्ले मिट्टी से बनी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं कुछ भी। मुझे बहुत ओवर प्राइस लगी, मैंने बस छोटी छोटी एक दो चीज़ें ली थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इन महाबलेश्वर एज यू नो। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, एंड लेट मी शो यू द व्यू। सो आई एम हेयर अभी, तो आई हैव जस्ट वेक अप राइट नाउ, एंड आई विल गेट रेडी टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो यहाँ पर जो प्लेसेस फेमस है वो है स्ट्रॉबेरी के फार्म, एंड यू नो फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनी हुई डिज़र्ट एंड क्रीम खाना। एंड yesterday I did go karting. That was amazing experience, and
नाउ लेट्स सी और कौन से स्पॉट्स मैं कवर करती हूँ. सो यस, बने रहिए मेरे साथ एंड लेट मी शो यू द क्लियर व्यू ऑफ दिस प्लेस. Hello everyone, I'm here at Dakshin Pure Veg in महाबलेश्वर. यहाँ का खाना बहुत अच्छा है. कल से लेके अभी तक के सारे मील्स हम लोग यहीं पर कर रहे हैं. And it is very busy place, you can see that, because खाना बहुत अच्छा है and affordable भी है. So इसके बाद we will go to Shiv Temple and Mapro Garden and other sightseeings as well. So बने रहिए मेरे साथ इस vlog में to explore this beautiful place of Maharashtra. Thank you. सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे महाबलेश्वर टेम्पल के लिए, जो कि था महादेव का टेम्पल. बहुत रश था वहाँ पर और दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही थी. सो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे एंड अंदर विज़िट करके थोड़ा प्रसाद ले लिया था. बट वहाँ पर ही पास में था पंचगंगा टेम्पल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. वहाँ भी दर्शन करने में हमें अराउंड 30 मिनट्स लगे थे, बट लिटरली वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. हेलो यू ऑल, हो गए हैं दर्शन महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर के, और अभी हम हैं मार्जरी पॉइंट पे. इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट, यू कैन सी दैट. लेट मी शो यू द मार्जरी पॉइंट. ऐसे कई पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आर्थर पॉइंट्स, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं. एंड दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, साइट सीइंग पॉइंट, मार्जरी. So beautiful. चलो नेक्स्ट दिन, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे. सो हम निकल चुके थे बाकी व्यू पॉइंट्स देखने के लिए. वहाँ बीच में रुक के कुछ खाना और अपने आप को हाइड्रेट करना मत भूलना, बिकॉज धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ जाती है. एंड इवेंचुअली यू स्टार्टेड फीलिंग सो लो एंड वेरी वेरी हॉट. सो महाबलेश्वर में एक्सपीरियंस करने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वेना लेक पर बोटिंग, प्रतापगढ़ फोर्ट देखना एंड और भी कई चीज़ें. एंड आई वुड सजेस्ट कि व्यू पॉइंट्स आप अर्ली मॉर्निंग में देखिए तो बेटर रहेगा. सो वी आर डन विद द आर्थर सेट पॉइंट. यहाँ से सारे पॉइंट्स दिखते हैं एंड या आई इंजॉयड अ लॉट. बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे. एंड इधर से देखो, इधर से. So yes, I have completed this one-day trip of Mahabaleshwar. आप पुणे से बाइक, स्कूटी और whatever you can want to लेकर आ सकते हैं रेंट करके. 2 to 3 hours लगेंगे यहाँ पर पहुँचने में. And yes, to explore this beautiful place, you have to visit this. This is extremely beautiful. You can see that I'm in the middle of the nature right now, और सनलाइट आ रही है इतनी सुंदर. So freaking positive and beautiful. सो महाबलेश्वर का हमारा लास्ट स्टॉप था मैप्रो गार्डन. मोस्ट विजिटिंग एंड मोस्ट फेमस पॉइंट ऑफ महाबलेश्वर इज़ मैप्रो गार्डन. यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती होती है. लोग यहाँ से फ्रेश स्ट्रॉबेरी बाय करते हैं, ढेर सारी स्ट्रॉबेरी बाय करते हैं. यहाँ पर ये गार्डन है एंड यहाँ पे स्ट्रॉबेरी से क्रीम एंड उससे बनी कई सारी डिशेस मिलती हैं, कई डिज़र्ट्स मिलते हैं. यू कैन ट्राई दिस. यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था. आई थिंक दिस वाज द टाइम जहाँ पर महाबलेश्वर में रश रहता ही रहता है.
बिकॉज स्ट्रॉबेरी सीज़न स्टार्ट होता है, आई थिंक सो दैट्स वाई इतना रश था यहाँ पर। बट ब्यूटीफुल था गार्डन, बहुत मज़ा आया। हमने गार्डन देखना बस हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज हम लोग लेट हो रहे थे, हमें वापस जाना था बानेर। सो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने गार्डन में। यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री थी ब्रेड्स की। यहाँ पर फ्रेश ब्रेड्स बेक हो रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। ग्लास से बनी हुई थी फैक्ट्री, बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होकर निकल चुके थे भीमा शंकर के लिए बाय माई फ्रेंड्स ब्रदर्स कार। एंड रास्ते में रुक के हमने खाया मिसल पाव, जो कि बहुत टेस्टी था। एंड इसको बनाना मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की स्पेशली इसको बनाते हुए। पहले आई यूज़ टू लाइक ओनली वड़ा पाव, बट जब मैंने मिसल पाव खाया इन पुणे तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कैफ़े एंड फूड रिलेटेड यूट्यूब शॉर्ट्स भी डाला था पुणे को लेकर, यू कैन चेक इट आउट। एंड दिस इज़ माई अटमोस्ट लवेबल रिएक्शन फॉर मिसल पाव। सो भीमा शंकर में बहुत ज़्यादा रश था, आई मीन बहुत ज़्यादा। मे बी इट वॉज द टाइम ऑफ न्यू ईयर, दैट्स वाई हमने 4 to 5 आवर्स वेट किया था इन द लाइन फॉर द दर्शन। सो भीमा शंकर से लौटते लौटते वापस हमें रात के 1 या 2 बज गए थे। नेक्स्ट डे हम बहुत लेट उठे, हमने रेस्ट किया एंड देन शाम को हम लोग ने विज़िट किया डगरू सेठ एंड शनिवार वाड़ा। वो मेरा लास्ट इवनिंग था पुणे में। एक चीज़ सर्च करो मैप पे। सो शनिवार वाड़ा में भी थोड़ा बहुत रश था, बिकॉज़ बच्चे पिकनिक पे आए थे एंड जनरल क्राउड वाज देयर। एंड वहाँ पर जो भी कुछ था वो सब कुछ टूट चुका था या तोड़ दिया था, आई डोंट नो द होल हिस्ट्री, बट येस वहाँ पर और कुछ नहीं था। मैंने बस व्लॉग के लिए वीडियोस ली एंड इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स ली। बस बहुत गर्मी थी वहाँ पर, आई मीन पुणे में बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी ओवरऑल। हमने वहाँ बैनियान ट्री के नीचे बैठकर थोड़ा रेस्ट किया एंड यहाँ की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। एंड देन वहाँ से निकलकर वी वेंट टू अ ब्यूटीफुल कैफ़े। मुस्लिम मतलब उसके जो मम्मी पापा थे। सो द कैफ़े नेम वॉज ले वेंट, जहाँ का फूड मुझे बहुत पसंद आया एंड यहाँ का इंटीरियर और भी अच्छा था। सो सूदिंग एंड सो ब्यूटीफुल कैफ़े। एंड देन वी वेंट टू FC रोड, बस ऐसे ही थोड़ा वॉक करने के लिए एंड थोड़ा स्कूटी गेड़ी मारने के लिए। एंड देन वी वेंट बैक टू आवर प्लेस। सो येस, दिस वॉज माई पुणे ट्रिप। यहाँ पर मेरी ट्रिप एंड होती है एंड आई लाइक द सिटी वेरी मच एंड यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा लगा मुझे। So yes, please subscribe to this channel, and if you like this video, then please comment down and also like this video as well. Thank you so much to be with me on this vlog, on this trip. Thank you. Bye bye. Till then, take care. We'll meet in the next vlog. Bye bye.